अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम नाज़रीन, प्रोग्राम फ़रमान इलाही में मैं ज़ुबैर हाशमी आप सभी नाज़रीन का तहदिल से खैर मक़दम करता हूँ। नाज़रीन, कल के प्रोग्राम में हमने सूरतुल क़सस की इब्तिदाई 18 आयतों की तिलावत और उसका तर्जमा सुनने का शरफ़ हासिल किया। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सूरतुल क़सस की आयत नंबर 19 से 34 तक तिलावत और उसका तर्जमा सुनने की सादत हासिल करेंगे। कल जिन आयतों की तिलावत की गई उनके आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमने सुना था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक शख्स की फ़रियाद के बाद अपने दुश्मन के कबीले वाले फ़र्द को मारा तो इत्तेफाक से वो फौत हो गया, हालांकि मारने का आपका कोई इरादा नहीं था। जब दूसरे रोज़ सारे लोगों को इसकी इत्तला मिल गई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ से एक शख्स फौत हो गया, तो आप अपने शहर को छोड़कर मकाम मदियन की तरफ चले जाते हैं और मदियन के एक कुएं के पास पहुंचते हैं तो वहां पर दो खातून मिलती हैं और उनको पानी से सैराब फरमाकर एक दरख्त के नीचे चले जाते हैं और उस दरख्त के नीचे जाकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रब तबारक व तआला से ये दुआ करते हैं कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, यानी ऐ मेरे रब, जो तेरी तरफ से रहमत नाजिल हुई है मेरी तरफ तो मैं उसका मोहताज हूँ, तू मुझे नाजिल फरमा दे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी दुआ को कबूल फरमाता है और आपको मंजिल मक़सूद तक पहुँचा देता है। नाज़रीन, कुरान मजीद ये शिफा है, रहमत वाला बरकत वाला कलाम है। जो कोई बंदा इस कलाम की आयतों को पढ़ेगा तो यकीनन उसे शिफा मिल जाएगी। जिस तरीके से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, अब इस वजह से उलमा ये बयान फरमाते हैं कि जब कोई बंदा किसी मुसीबत में परेशानी में पड़ जाता है तो उस वक्त अगर इस आयत करीमा को बड़ी ही अक़ीदत के साथ पढ़ेगा तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको हर मुसीबत से छुटकारा नसीब फरमाता है। तो नाज़रीन, इसके मुतालिक और मालूमात हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल क़सस की तिलावत और उसका तर्जमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फलम्मा अन अराद अन यब्तिश बिल्लज़ी हुवा अदुव्वुन लहुमा क़ाल या मूसा अतुरीद अन तक़तुलनी कमा क़तलत नफ़्सन बिलअम्स इन तुरीद इल्ला जब्बारन फिल अर्द वमा तुरीदु अन तकून वमा तुरीदु अन तकून मिनल मुस्लिहीन। जब मूसा ने इरादा किया कि उस शख्स को जो इन दोनों का दुश्मन था पकड़ लें तो वो यानी मूसा की कौम का आदमी बोल उठा कि जिस तरह तुमने कल एक शख्स को मार डाला था इसी तरह चाहते हो कि मुझे भी मार डालो। तुम तो यही चाहते हो कि मुल्क में जुल्म सितम करते फिरो और ये नहीं चाहते कि नेकोकारों में हो। قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من
और एक शख्स शहर की दूसरी तरफ से दौड़ता हुआ आया और बोला कि मूसा, शहर के रईस तुम्हारे बारे में सलाहें करते हैं कि तुमको मार डालें, सो तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين। मूसा वहाँ से डरते डरते निकल खड़े हुए कि देखें क्या होता है, और दुआ करने लगे कि ऐ परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से निजात दे। ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل। और जब मदियन की तरफ रुख किया तो कहने लगे, उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधा रास्ता बताए। ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير। और जब मदियन के पानी के मकाम पर पहुँचे तो देखा कि वहाँ लोग जमा हो रहे हैं और अपने चारपायों को पानी पिला रहे हैं, और उनके एक तरफ दो औरतें अपनी बकरियों को रोके खड़ी हैं। मूसा ने उनसे कहा, तुम्हारा क्या काम है? वो बोली कि जब तक चरवाहे अपने चारपायों को ले न जाएं, हम पानी नहीं पिला सकते, और हमारे वालिद बड़ी उम्र के बूढ़े हैं। नाज़रीन मोहतरम, वक्फे से पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रहे थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने शहर को छोड़कर मकाम मदियन पहुँच गए और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास पहुँचते हैं, कुछ अरसा वहाँ पर क़ियाम पजीर भी होते हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी साहिबजादी का निकाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाते हैं। तो इस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आज़माया और इस आज़माइश में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कामयाबी हासिल किए। अब यहाँ पर यह बताया जाता है कि जो बंदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जितना ज़्यादा करीब होता है, उस बंदे को उतना ही ज़्यादा आज़माइश में मुब्तला किया जाता है। हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम ये अल्लाह के सबसे ज़्यादा मुक़र्रब और महबूब बंदे थे, तो इस तरीके से अंबिया अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा आज़माया जाता है और हर नबी अपनी अपनी आज़माइश में कामयाबी हासिल किए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब निकाह हुआ तो आपको इस आज़माइश में कामयाबी मिली, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से ये हुक्म दिया गया कि आपको नबुव्वत से सरफराज किया जा रहा है और लोगों के सामने नबुव्वत का ऐलान कर दीजिए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लोगों के सामने ये ऐलान करते हैं कि मैं तुम्हारे लिए अल्लाह की जानिब से एक रसूल बनाकर भेजा गया हूँ। तो नाज़रीन, इसी के मुतालिक और जानकारी हासिल करने के लिए सुनते हैं सूरतुल क़सस की तिलावत और उसका तर्जमा। فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي
من خير فقير। तो मूसा ने उनके लिए बकरियों को पानी पिला दिया, फिर साए की तरफ चले गए और कहने लगे कि परवरदिगार, मैं इसका मोहताज हूँ कि तू मुझ पर अपनी नेमत नाजिल फरमाए। فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين। थोड़ी देर के बाद उनमें से एक औरत जो शर्माती और लजाती चली आती थी मूसा के पास आई और कहने लगी कि तुमको मेरे वालिद बुलाते हैं कि तुमने जो हमारे लिए पानी पिलाया था उसकी तुमको उजरत दें। जब वो उनके पास आए और उनसे अपना माजरा बयान किया तो उन्होंने कहा कि कुछ खौफ ना करो, तुम जालिम लोगों से बच आए हो। قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين। एक लड़की बोली कि अब्बा, इनको नौकर रख लीजिए, क्योंकि बेहतर नौकर जो आप रखें वो है जो तवाना और अमानतदार हो। قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين। उन्होंने मूसा से कहा कि मैं चाहता हूँ अपनी 2 बेटियों में से एक को तुमसे ब्याह दूँ, इस अहद पर कि तुम 8 बरस मेरी खिदमत करो, और अगर 10 साल पूरे कर दो तो वो तुम्हारी तरफ से एहसान है, और मैं तुम पर तकलीफ़ डालना नहीं चाहता। तुम मुझे इंशाअल्लाह नेक लोगों में पाओगे। قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول वकील। मूसा ने कहा कि मुझ में और आप में ये अहद पुख्ता हुआ, मैं जो मुद्दत चाहूँ पूरी कर दूँ, फिर मुझ पर कोई ज़्यादती न हो, और हम जो मुआहदा करते हैं खुदा उसका गवाह है। नाज़रीन मोहतरम, वक्फे से पहले हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में सुन रहे थे।
जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत अता किए जाने की खबर दी तो इसके साथ साथ आपको मुअजिज़ात भी अता किए गए। उन मुअजिज़ात में से एक मुअजिज़ा असा का यानी लकड़ी का मुअजिज़ा था। जब वो असा किसी ज़मीन पर डाल देते तो फ़ौरन वो सांप बन जाता और जब हाथ में ले लेते फिर वो असा बन जाता। तो इस तरीके से एक और मुअजिज़ा ये दिया गया कि जब आप अपना दस्ते अक़दस यानी आप अपने हाथ को जब अपने गिरहबान में डालते हैं तो वो चमकने लगता है और रोशन व मुनव्वर हो जाता है। तो इस तरीके से जो जो मुअजिज़ात आपको अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अता फरमाया था उन मुअजिज़ात को लेकर अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरऔन के पास पहुँचते हैं। तो नाज़रीन, इस वाक़े के ताल्लुक़ से और मालूमात हासिल करने के लिए शामिल हो जाते हैं सूरतुल क़सस की आज की आखिरी आयतों की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ। फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल वसार बिअहलिही आनस मिन जानिबि तूर नारा قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون। जब मूसा ने मुद्दत पूरी कर दी और अपने घर के लोगों को लेकर चले तो तूर की तरफ से आग दिखाई दी, तो अपने घर वालों से कहने लगे कि तुम यहाँ ठहरो, मुझे आग नज़र आई है, शायद मैं वहाँ से रास्ते का कुछ पता लाऊं या आग का अंगारा ले आऊं ताकि तुम तापो। फलम्मा अताहा नूदिय मिन शातिइल वादिल अयमनि फिल बुक़अतिल मुबारकह फिल बुक़अतिल मुबारकति मिनश्शजरति अन या मूसा इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। उसके पास पहुँचे तो मैदान के दाएं किनारे से एक मुबारक जगह में एक दरख्त में से आवाज़ आई कि मूसा, मैं अल्लाह रब्बिल आलमीन हूँ। वअन अल्क़ि असाक फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्नहा जान्नुन वल्ला मुदबिरन वलम युअक़्क़िब या मूसा अक़बिल वला तख़फ़ इन्नक मिनल आमिनीन। और ये कि अपनी लाठी डाल दो। जब देखा कि वो हरकत कर रही है गोया सांप है तो पीठ फेर कर चल दिए और पीछे मुड़कर भी न देखा। हमने कहा कि मूसा आगे आओ और डरो मत, तुम अमन पाने वालों में हो। उसलुक यदक फी जैबिक तख़रुज बैदा मिन गैरि सूअ
واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. अपना हाथ गरेबान में डालो तो बग़ैर किसी ऐब के सफ़ेद निकल आएगा और ख़ौफ दूर होने की वजह से अपने बाजू को अपनी तरफ सुकेड़ लो। ये दो दलीलें तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हैं। इनके साथ फ़िरौन और उसके दरबारियों के पास जाओ कि वो नाफरमान लोग हैं। قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. मूसा ने कहा, ऐ परवरदिगार, इनमें का एक शख्स मेरे हाथ से कत्ल हो चुका है, मुझे खौफ है कि वो कहीं मुझे मार न डालें। وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني أخاف أن يكذبون. صدق الله العظيم. और हारून जो मेरा भाई है उसकी ज़बान मुझसे ज़्यादा फसीह है, तू उसको मेरे साथ मददगार बनाकर भेज कि मेरी तस्दीक करे। मुझे खौफ है कि वो मेरी तकज़ीब करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि वो हम सबको कुरान पाक के फ़यूद व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने और सही अक़ीदे पर गामज़न रहने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम फ़रमाने इलाही। इंशाअल्लाह कल हम दोबारा इसी वक्त सूरतुल क़सस की तिलावत और उसके तर्जमे के साथ हाज़िर खिदमत रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।